अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। धमाकेदार खबरों के साथ, सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जनाब, आज मैंने आपके साथ 6 पॉइंट्स शेयर करने हैं जिसमें आफ्ताब इकबाल साहब के ऊपर जो है वो बड़ी मुश्किल आने वाली है। उसके हवाले से आपको कुछ खबरें देनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि वज़ीर आला महमूद खान का एक खासुल खास पकड़ा गया है। उसकी क्या तफसीलात हैं। JIT ने खान साहब को तलब कर लिया है। कोर्ट मार्शल की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसकी तफसीलात आपको बतानी है। इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि जितने भी शरपसंद अनासर उस दिन 9 मई के दिन जो है वो गिरफ्तार हुए थे, तो उनकी क्या तफसीलात हैं, अब आगे कहाँ तक मामला पहुंचा है। सबसे अहम खबर ये कि मुल्क के चौथे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनने जा रहे हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है उनके अकॉर्डिंगली, और वो क्या छुरा घोंपा है उसके बारे में भी तफसीलात आपको दूंगी। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। तो चलिए जनाब, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि आप लोग जानते हैं, जब तक ये बल्कि वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि JIT में पेश भी हो चुके हुए होंगे खान साहब, और ये बात कंफर्म है कि खान साहब जो ये कहते हैं ना कि उनको जान से मारने की प्लानिंग है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इदारे जो है ना, वो पुराने वक्तों में इस तरह की चीज़ें होती थी। भुट्टो के साथ क्या हुआ, बेनज़ीर के साथ क्या हुआ, और लोगों के साथ क्या हुआ। आज के दौर में किसी को मारा नहीं जाता। मारा इसलिए नहीं जाता कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। लोग समझते हैं ये बड़ा सही बंदा होगा इसलिए ये मर गया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज के दौर में जो नई वॉर चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंगली ये माइंड गेम है। आपने माइंड से किसी को जो है ना वो माइंड प्रोग्रामिंग करनी होती है, और माइंड प्रोग्रामिंग करते रहे हैं पिछले इतने अरसे में खान साहब। इसमें मैं अपने इदारों को थोड़ा सा तनकीद का निशाना बनाते हुए ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस वक्त वो ये चीज़ें कर रहे थे, जब खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी और जब उन्होंने पहली बार ही अपने लोगों को सड़कों पे निकाला था और जनरल बाजवा और स्टैब्लिशमेंट के बारे में गंदे किस्म के, गलीज किस्म के प्लेकार्ड्स उठाए थे। वो प्लेकार्ड्स अगर मुझे मिल गए तो यहाँ जैसे जैसे मैं बात करूंगी चलते जाएंगे। तो जब उन्होंने इतने गंदे गंदे प्लेकार्ड्स उठाए थे, उस वक्त हमारी स्टैब्लिशमेंट को सोच लेना चाहिए था कि ये एक फितना जो है सर उठा रहा है, उस फितने को वहीं ख़त्म कर देते। क्यों इंतज़ार किया गया इतने लंबे अरसे तक कि ये सब चीज़ें हों। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब खान साहब को कोई भी नहीं बचा सकता कोर्ट मार्शल से, और इसमें होगा ये कि खान साहब की जान नहीं जाएगी। इसमें खान साहब को उन्होंने तनहा करके मारना है। तनहा करके मारने से मुराद ये है कि जैसे कि आपने पिछले वीडियोस भी देख लिए होंगे कि बुशरा बीबी खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं, खुला भी अप्लाई कर रही हैं। उनके तमाम वज़रा उनको छोड़ के चले गए हैं, वो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। और जब तनहा रह जाएंगे, जब उनकी पार्टी के ऊपर एलिगेशंस की बुनियाद पर या सबूतों की बुनियाद पर जब उनके ऊपर पाबंदी लग जाएगी, तो उनका हाल भी वो होगा जो इस वक्त अल्ताफ हुसैन का है। तो ये है जी सारा मामला। और मैं आपको बता दूं कि जो अफराद जिन्होंने 9 मई को शरपसंदी की थी, उसमें से काफ़ी लोगों का जो केस है वो आम अदालतों में चल रहा है, काफ़ी लोगों का केस जो है वो मिलिट्री अदालतों में चल रहा है। तो उसमें से 12 मजीद अफराद जो हैं वो अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिए हैं। ये वो 12 अफराद हैं जो सबसे आगे होकर लीड कर रहे थे। यानी एक तो होता है ना कि मॉब और जत्था आपके पीछे है, उसमें हज़ारों लोग भी हो सकते हैं, कई 100 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन लीड करने वाले लोग हैं उसमें 12 अफराद मजीद हैं जिसको अदालत ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर दिया है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जितने भी अफराद मुंतकिल हुए हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, ये सारे के सारे अडियाला में बंद थे। अडियाला से निकलकर अब ये आगे आए हैं। इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, इसमें मर्द हजरात भी शामिल हैं। अब देखना यह है कि क्या हाल होता है इनका। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपको पता है कि उस दिन शरपसंदी करने वाले लोगों में से काफ़ी लोग भाग चुके थे। तो जो वज़ीर आला महमूद खान है, उनके जो एक खासुल खास शख्स थे वो मफरूर थे। तो पुलिस जो है इन दोनों को पकड़ना चाह रही थी, गिरफ्तार करना चाह रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये कहाँ है। तो अब जनाब अली वज़ीर आला महमूद खान का जो खासुल खास है ये पकड़ा गया है। ये पकड़ा गया है और इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखती हूँ। ये शख्स जो है इसका नाम है जी जाहिद, और ये वल्द है इनायत खान। इसका ताल्लुक जो है वो जो है नॉर्दर्न एरिया से ही है, लेकिन ये गिरफ्तार जो है वो सवात से हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बंदा जो है ये गवर्नमेंट का मुलाजिम था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ये मुलाजिम था, और ग्रेड 16 का मुलाजिम था ये। और 9 मई को ये जो मॉब था, ये जो जत्था था ना, इसको इश्तियाल दिलाने में इस शख्स का जो है कलीदी किरदार था। फाइनली कोई भी बच नहीं सकता, ये भी पकड़ा गया। और अब चलते हैं जी अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट ये है कि नवाज शरीफ जो हैं वो फिर से वज़ीर आज़म बनने वाले हैं और मुल्क के चौथे वज़ीर आज़म बनेंगे। इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। ये खान साहब जो ये कहते थे कि ये जो मौजूदा PDM है ये बिकी हुई है, ये अमेरिका की बिकी हुई है। तो मुझे ये बताएं कि अगर ये अमेरिका के साथ बिकी होती, अमेरिका के साथ इन्होंने साजिश करके खान साहब को हटाया होता,
और ये मुल्क के लिए गद्दार होते तो आज अल्लाह माफ़ करे जो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने के ऊपर पहुंच चुका हुआ था उसको ये क्यों बचाते। अगर ये मुल्क जो है अमेरिका के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रहा था तो इनके लिए तो बड़ा आसान था ये डिक्लेयर करना कि एक तकरीर करते और आकर कहते कि नाउजुबिल्ला मेरे मुंह में खाक के मुल्क जो है वो डिक्लेयर कर देते कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है। लेकिन वो इस हकदार जिनके घर को यहाँ तोड़ा गया, मिसमार किया गया, लोगों को दे दिया गया, उनका सामान उठा के फेंक दिया गया, उसी इस हकदार ने अल्लाह के बाद यहाँ पर आकर मदद की और बचाया। और सबसे बड़ी बात ये देखें कि अगर ये बिका होता तो फिर मुझे ये बताएं कि ये लोग जो हैं ये चाइना के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर अपना ब्लॉक क्यों बना रहे हैं, इन्होंने IMF को जवाब क्यों दिया है, इन्होंने अमेरिका को आंखें क्यों दिखाई हैं, इन्होंने रूस के साथ डायरेक्ट अपनी ट्रेड को क्यों शुरू कर दिया है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक तो उनके तेल के कंटेनर्स भी यहाँ पे पहुंच चुके होंगे, गंदम के कंटेनर्स भी यहाँ पे पहुंच चुके होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि खान साहब जो है ये जितनी भी बातें कर रहे थे ये सब गलत बातें थी। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी माइंड प्रोग्रामिंग करने के लिए, आपको जो है वो हुकूमतों के खिलाफ करने के लिए कि बस मैं अकेला ही सच्चा हूं बाकी सब झूठे हैं। तो ये जो सब कुछ हो रहा था, नवाज शरीफ कहते थे ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड, ये वो थी बेसिकली कि सब कुछ होगा उसके बाद ही नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क के अंदर तशरीफ लाएंगे। और तशरीफ आवरी का वक्त शुरू हुआ चाहता है और आप देखेंगे ये बहुत जल्दी जो है वो इलेक्शंस भी हो जाएंगे। ये जो खान साहब कहते थे ना कि इलेक्शंस नहीं हो रहे, अब इलेक्शंस होने वाले हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उस इलेक्शन के अंदर खान साहब हिस्सा नहीं ले सकेंगे और चौथी बार जो है वो नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। खान साहब जो हैं वो एज यूजुअल प्रोपेगेंडा के अंदर मसरूफ हैं। उन्होंने अपने एक MPA की वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे लोगों के साथ, हमारे वुज़रा के साथ बड़ी ब्रुटैलिटी हो रही है, देखें जी उनके ट्रक्स जलाए जा रहे हैं। जबकि देखा और पता चला कि हकीकत यह है कि वो वीडियो जो था वो सन 2021 का था, पुराना वीडियो था जब अपना खान साहब का दौर था। तो खान साहब जो हैं जब उनको लोगों ने आकर वहाँ पर तनकीद का निशाना बनाया तो खान साहब ने उस ट्वीट को ना सिर्फ डिलीट किया बल्कि वहाँ से भाग गए। लेकिन यूथिये जो थे वो उसी तरह से उस ट्वीट को चलाते जा रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये जो आदिल बाजा है इसने भी वो ट्वीट किया था, वो भी खैर डिलीट करके भाग गया। फिर फेक प्रोपेगेंडा जो है वो करते जा रहे हैं। इन्होंने एक और वीडियो दिखाया सोशल मीडिया पे और कहा कि एक लड़की है और वो पुलिस अफसरान के ऑफिस में बैठी है और वो कह रही है कि जी उसकी इज्जत के ऊपर हाथ डाला गया, उसके साथ ये हो गया वो हो गया। और जब देखा गया तो पता चला कि वो वीडियो भी 2021 का है, वो वीडियो भी पुराना था और वो प्रोपेगेंडा वीडियो था और वो भी खान साहब के दौर का वीडियो था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खान साहब जो हैं वो खुलेआम ये चीज़ें करते हैं, फिर वो लोगों के दिमागों में इस तरह की बात डालते हैं और लोग जो हैं वो मुतनफ़र होते हैं। अब बात कर लेते हैं जी आफ्ताब इकबाल साहब की। आफ्ताब इकबाल साहब के ऊपर जो है ना बड़े मसले मसाइल बन रहे हैं। मेरे करीबी ज़राए ने तो ये कंफर्म किया कि आफ्ताब इकबाल हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो रहे हैं। अभी मैं नहीं बताना चाहूँगी कि वो किस मुल्क में शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन मुझे बहरहाल पता है कि वो किस मुल्क में शिफ्ट हो रहे हैं। अब उनके ऊपर जो है ना मामला ये बन गए हैं कि उन्होंने अपना जो टैक्स रिटर्न जमा कराया हुआ है वो मशकूक है। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 8 करोड़ और 96 लाख रुपए की जो तफसीलात उन्होंने जमा कराई हुई हैं वो सब गलत हैं, मशकूक हैं। तो लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं और लोग उनके ऊपर ये कह रहे हैं कि जो ईमानदारी की बात करते हैं, जो करप्शन की बात करते हैं कि जी बाकी सब करप्ट हैं, खान साहब ईमानदार है और हम ईमानदारी की वजह से और रियासत मदीना की वजह से खान साहब को सपोर्ट करते हैं, वो खुद कितने बेईमान है ये लोग कह रहे हैं। और मीडिया में भी उनका जो केस है वो रिपोर्ट हो रहा है। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उनसे बात करती और उनका नैरेटिव लेती, लेकिन सच्ची बात है कि मैंने उनसे रब्ता नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी। मेरा उनका ताल्लुक जो है ना वो एक स्टूडेंट और एक शागिर्द उस्ताद वाला है, तो मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था कि मैं इस तरह से, लेकिन फिर भी मेरा प्लेटफॉर्म हाजिर है। लेकिन मुझसे बड़ा प्लेटफॉर्म उनका है। अगर ये गलत बात है तो वो ज़रूर इस बारे में लोगों को बताएं। लेकिन ये खबर क्या है इस हवाले से ज़रा आप खुद सुनिए। एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल के टैक्स रिटर्न्स मशकूक निकले हैं। FBI ने एंकर पर्सन आफ्ताब इकबाल को नोटिस जारी कर दिए और पेश होने का हुक्म भी दे दिया गया है। नोटिस के मुताबिक ऑडिट के दौरान आफ्ताब इकबाल के 2021 के टैक्स रिटर्न्स में बड़ा फर्क सामने आया है। आफ्ताब इकबाल ने 8 करोड़ 96,72,667 रुपए का रेवेन्यू जबकि 4 करोड़ 38,36,331 रुपए जाहिर किए हैं। आफ्ताब इकबाल ने अखराजात और तनख्वाहों की मद में बड़ा फर्क जाहिर किया। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ने आफ्ताब इकबाल को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। 9 जून को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म भी दे दिया गया है। और अब चलते हैं सबसे आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो सदर आरिफ अलवी हैं उन्होंने खान साहब के अकॉर्डिंगली उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। वो छुरा क्या घोंपा है? वो छुरा ये घोंपा है कि खान साहब हमेशा कहा करते थे ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो आगे ये नहीं कहा करते थे इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, यानी सिरातुल मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता, उस पर अब कदम रख दिया है सदर आरिफ अलवी ने, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि अब हम मज़ीद जो है ना आगे इस चीज़ को लेकर नहीं चल सकेंगे, हम इदारों के साथ मज़ीद टक्कर नहीं ले सकेंगे। इसीलिए
एक हुकूमत ने कानून बनाया था जिसके अकॉर्डिंगली आपने जिन सियासतदानों को नाअहल कर दिया है उनको अपील का हक मिल जाए, और इस अपील के हक में दो लोग फ़ायदा उठाएंगे, एक जहांगीर तरीन है और एक नवाज शरीफ है। और जब 60 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अपनी अहलियत रखते हैं अपील की, और वो अपील अगर मंजूर हो जाती है तो जहांगीर तरीन भी अहल हो जाएंगे और नवाज शरीफ भी अहल हो जाएंगे, और आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो हिस्सा भी ले सकेंगे। और ये जो कानून है इसको पास होने से रोकने के लिए इमरान खान ने बहुत कोशिश की थी, क्योंकि उनको पता था कि सदर जो है वो मेरी पार्टी का है, यानी कि आरिफ अलवी, और वो जो है ना किसी भी सूरत ये कानून पास नहीं होने देंगे। लेकिन आरिफ अलवी ने इमरान खान को इत्मीनान में लिए बगैर खामोशी के साथ इसके ऊपर सिग्नेचर्स कर दिए हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये वही कानून है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब पास हुआ था तो बंदियाल साहब ने भी इसकी हिमायत की, तो ये सब कुछ करने वाले करता धरता वही थे। ये कानून भी उनके पास गया और उन्होंने भी कोई रिएक्ट नहीं किया, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि चाहे आप कितनी भी कोशिश करके देख लें, आप रियासत के साथ टक्कर नहीं ले सकते हैं। तो अब नवाज शरीफ जो हैं वो मुल्क के चौथे वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, और वो खान साहब जिनकी शदीद तरीन ये ख्वाहिश थी कि -1 होगा, उनकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, -1 हो चुका है। तो जनाब अब बारी है आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में आपके साथ जितने भी मैंने ये 6 पॉइंट्स शेयर किए हैं इनके बारे में आप लोगों का क्या सोचना समझना है, कमेंट सेक्शन में आई शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्वीरें जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।